बिहार विधानसभा चुनाव की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार खुलकर सामने आए हैं। यूरोप यात्रा के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बातचीत में उन्होंने पूरे चुनाव को फिक्स बताया और कहा कि नतीजों ने बिहार के लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया है। शनिवार को तेजस्वी ने ये वीडियो साझा किया, जिसके बाद राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। करीब पौन घंटे चली चर्चा में तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता ने बदलाव का मन बनाया था, लेकिन मशीनरी ने जनादेश को दबा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी समझ नहीं पा रहा है कि महागठबंधन कैसे 75 से सीधे 25 सीटों पर आ गया। तेजस्वी के बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश बता रहा है, जबकि सत्ताधारी दल इन आरोपों को बिना सबूत का राजनीतिक बयान करार दे रहे हैं। बिहार में लोकतंत्र हारा, मशीनरी जीती, चुनाव फिक्स था, ये बातें कही है तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से बातचीत में तेजस्वी यादव ने ये बड़ा आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी जेडीयू बोली बिना सबूत फिजूल बातें। पहले तो उनको अपने सोच को बदलाव करना पड़ेगा। उनके माता पिता के शासनकाल में आदर शक्ति का जो अपमान किया गया, जिस तरह से शाम में उनको घर से निकलने पर प्रतिबंध था, जिस तरह से सामूहिक बलात्कार हुआ करते थे, जिस तरह से सामूहिक नरसंहार हुआ करता था, पहले तो उसके लिए बिहार की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए और किसी पर दोषारोपित करने के पहले उनको अपने सिद्धांत, नीति और नीयत को साफ रखना चाहिए। आदि शक्ति ने एनडीए के साथ इसलिए अपना सहयोग किया, इसलिए नहीं किया कि उनको खरीदा गया या उनको कुछ दिया गया। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किया गया बिहार सरकार के द्वारा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार कर रही है, उसका असर दिखा। तो उनको पहले तो अपनी नियत नीति को बदलना पड़ेगा, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाना पड़ेगा। माई बहन योजना कहने से, केवल माई बहन योजना कहने से महिलाओं का सशक्तिकरण भी नहीं होगा, आत्मनिर्भरता भी नहीं होगा। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और यही सोच है कि आप अपनी कमी को नहीं देख करके कभी चुनाव आयोग पर दोषारोपित करते हैं, कभी बिहार सरकार पर दोषारोपण करते हैं। तो आप ऐसे में राजनीतिक पतन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने अपना हश्र देख लिया, बिहार की जनता ने आपका क्या किया। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी पूजा शर्मा के साथ, जो हमारे साथ पटना से बनी हुई है। पूजा, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार उन्होंने खुलकर बोला है, खुलकर वो सामने आए हैं और यूरोप यात्रा के दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता से बातचीत में कहा कि चुनाव जो है वो फिक्स था और नतीजों ने बिहार के लोकतंत्र को गहरा आघात पहुंचाया है। क्या कुछ कहेंगे? जी, तेजस्वी यादव ने एक पॉडकास्ट के दौरान एनडीए सरकार पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए भी नजर आए हैं। वोट चोरी से लेकर पैसे बांटने को लेकर कई आरोप लगाए गए, चुनाव आयोग पर भी लगाते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार तेजस्वी यादव ने खुलकर बात की है और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि अदृश्य शक्तियों ने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपना काम किया है और चुनाव आयोग भी पूरे बेईमानी के मूड में था। पहले से ही मशीनों में जो वोट थी वो कैद थी, दूसरे राज्य से लोगों को बुलाकर वोट दिलवाया गया है। और इसी के साथ साथ एक गंभीर आरोप भी लगाते हुए नजर आए तेजस्वी यादव एनडीए सरकार पर और कहते हुए नजर आए कि आचार संहिता लागू होने से कुछ दिन पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए, बावजूद इसके चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। सीसीटीवी को लेकर भी बड़ा बयान दिया तेजस्वी यादव ने। कहते हुए नजर आए तेजस्वी यादव की 45 दिन का ही रिकॉर्डिंग सीमित है सीसीटीवी में। और जब हमने चुनाव आयोग से अपने शंका को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा तो उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है, मेरे डाउट्स को अभी तक क्लियर नहीं किया। तो तमाम तरह के आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं एनडीए सरकार पर और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि लोकतंत्र की हार हुई है। इस बार के
चुनाव में 1,90,00,000 लोगों ने हमें वोट किया था और बैलेट पेपर पर भी हम जीत रहे थे, 143 सीट पर जीत रहे थे। फिर ऐसा क्या हो गया जो हम हार गए? कई तरह के सवाल भी तेजस्वी यादव ने खड़ा किए हैं एनडीए सरकार को लेकर और कहते हुए नजर आए कि जीविका दीदियों को पैसे बांटे गए, किसानों को पैसे बांटे गए। जिस दिन चुनाव हो रहे थे उस दिन भी लोगों के खाते में पैसे जा रहे थे। तो कई तरह के आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। आपने देखा भी होगा कि हार के बाद तेजस्वी यादव पूरे तरीके से मौन हो गए थे। शीतकालीन सत्र के दौरान भी 2 दिन बिहार विधानमंडल में रहे और उसके बाद फिर यूरोप टूर चले गए। अब उनका एक पॉडकास्ट सामने आया और जिसमें कई तरह के आरोप एनडीए सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है हम लोग बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। और तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को लेकर यह भी कहा कि इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे बिहार, तो इन्होंने लोगों को बरगलाने का काम किया है। जो लोग यहाँ पर हैं उन लोगों को बहलाने फुसलाने का काम किया है। यहाँ की जो जनता थी वो पूरे तरीके से बदलाव के मूड में थी। जनता ने साफ कर दिया था कि वो इस सरकार से परेशान है और हमें पूरा यकीन है कि जनता ने हमारे पक्ष में वोट दिया है। और तेजस्वी यादव ने साफ यह भी कह दिया कि लालू पार्टी ना कभी झुकी थी आरजेडी और ना कभी झुकेगी। इसी के साथ तमाम चीजों को लेकर एनडीए सरकार पर जबरदस्त हमला भी बोलते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। बिल्कुल, तो जनता ने अपना जनादेश तो साफ दे दिया है पूजा। अब आरोप प्रत्यारोप ऐसे तमाम जो है वो लगते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।